नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैट्रिक चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीखेंगे। इसका पहला पार्ट आप नहीं देखें तो उसे जरूर देख लेना। तो आज की इस वीडियो में हम 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, जो एक लॉजिकल पजल के रूप में भी रहता है। ऐसा क्वेश्चन आपने इंस्टाग्राम कहीं पर भी देखा होगा जरूर, जिसे इसे दिया रहता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं रहता है, ऐसा रहता है जैसे 5 बराबर 0, 6 बराबर 6, 7 बराबर 14, तो फिर 8 बराबर क्या होगा। इस प्रकार से आपको देखने को मिलता होगा। लेकिन ऐसा जो दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा क्वेश्चन किसमें पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में जब रहता है तो इस प्रकार से दिया रहता है। तो इसी को आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, यदि 32 - 5 बराबर 1 और 83 - 4 बराबर 20, तो 36 - 2 बराबर क्या होगा, यही हमें पता करना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसे करना पड़ेगा। देखिए यहाँ है 32 और माइनस कर दिया है 5, तो हो गया है 1। तो देखिए अगर हम ऐसा कर दें, जैसे 3 गुणे 2 कर दें, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। मतलब इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 6, और फिर -5 कर दें तो 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये भी देखेंगे क्या हो रहा है। तो देखिए 8 गुणे 3 कर देंगे तो 8 3 कितना हुआ 24, और -4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो फिर लिखा हुआ है 20। देखिए अब उसी प्रकार से क्या करना है, 36 - 2 को भी उसी प्रकार से सॉल्व कर देना है। देखिए 3 गुणे 6 कर देना है तो 6 3 कितना हुआ 18, और 18 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा कितना 16। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से आपको लॉजिक जैसे पता चलता है, जैसे आप कुछ ही सेकंड में कर ले जाएंगे। तो देखिए जैसे ये पता हुआ कि कैसे करना है, जिसे कुछ ही सेकंड में सॉल्व हुआ। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, यदि 9 - 5 बराबर 8 और 7 - 2 बराबर 10, तो 8 - 5 बराबर क्या होगा। तो क्या होगा, कैसे होगा, आइए जानते हैं। देखिए अगर 9 में से हम 5 घटा देते हैं तो कितना होता है। देखिए यहाँ पर 9 - 5 कर देते हैं तो कितना हो जाता है 4 हो जाता है। अगर हम इसे 2 से गुणा कर दें तो 8 हो जाएगा। तो देखिए 8 हो गया है यहाँ पर। फिर देखिए अगर हम 7 में से 2 घटाते हैं तो देखिए 7 - 2, तो 7 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 5, और इसे भी 2 से गुणा करते हैं तो हो जाता है कितना 10। तो यहाँ पर भी लिखा है 10। तो बस इसी प्रकार से हमें ये भी कर देना है। देखिए 8 में से 5 घटा देना है, 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 3 होगा, और 3 को 2 से गुणा कर देना है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हो जाएगा क्या 6। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यदि 14 + 3 बराबर 2 और 18 + 4 बराबर 5, तो 62 + 6 बराबर क्या होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका क्या लॉजिक है, आइए जानते हैं। देखिए अगर हम ऐसा करते हैं तभी 2 बन सकता है। देखिए अगर हम 1 + 4 इन दोनों संख्याओं को क्या करें, जोड़ लें, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, और इधर वाली संख्या घटाने जैसे है 3, अगर हम 3 घटा दें तो हो जाएगा कितना 2। तो इधर तो लिखा है 2। फिर आगे भी करेंगे क्या इसी प्रकार से हो रहा है। तो देखिए 1 + 8 ये जोड़ देंगे, तो 1 + 8 इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो 8। तो अब देखिए कितना 1 + 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, और इधर वाली संख्या घटा देते हैं, जैसे क्या है 4, अगर 4 घटा देते हैं तो कितना होता है 5। तो इधर देखिए लिखा भी है 5। तो बस इसी प्रकार से हमें ये भी कर देना है, क्योंकि लॉजिक हमें पता हो गया। देखिए 6 + 2 जोड़ लेना है तो कितना हो जाएगा 8, और इधर वाली संख्या घटा देना है तो क्या है 6। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यदि 43 × 21 बराबर 6 और 54 × 51 बराबर 4, तो 92 × 31 बराबर क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका क्या लॉजिक है, आइए जानते हैं। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से करने पर ही सॉल्व होगा। देखिए अगर हम इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दें, देखिए 4 का गुणा कर दें 3 से, तो 4 3 कितना हुआ 12। फिर देखिए अगर इन दोनों संख्याओं का भी आपस में गुणा कर दें, तो 2 का गुणा करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा 2। अब देखिए अब इन्हीं से भाग कर दें, अगर 12 को हम भाग कर दें 2 से तो भागफल कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 लिखा हुआ है। फिर उसी प्रकार से ये भी देखेंगे क्या हो रहा है। तो देखिए 5 का 4 से गुणा कर देंगे, 5 का गुणा करेंगे 4 से तो 5 चौक कितना हुआ 20,
और इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 का गुणा करेंगे 1 से तो कितना होगा 5। अब 20 को हम भाग कर देंगे 5 से तो भागफल कितना आएगा, 4 आएगा। तो कितना आएगा 4, तो यहाँ पर लिख दिया है 4। तो अब आगे आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, तो आप लोग करके इसका उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, यदि 5 बराबर 0 और 6 बराबर 6 और 7 बराबर 14 तो 8 बराबर क्या होगा और कैसे होगा, इसका क्या लॉजिक है आइए जानते हैं। देखिए 5 से 0 हो रहा है तो मतलब कैसे बना सकते हैं, या तो हम 5 में से 5 घटा देंगे तब 0 बन जाएगा, या तो हम 5 को गुणा कर देंगे 0 से तब 0 बनेगा। और क्या तरीका है जिससे हम 0 बना सकते हैं, तो इन्हीं दोनों में से हो सकता है किसी एक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखिए सबसे पहले 5 से 0 हुआ तो हम ऐसा कर रहे हैं कि 5 को गुणा कर दे रहे हैं 0 से तो 0 बन रहा है। फिर देखिए 6 से 6 कैसे बनेगा, अगर हम 6 को गुणा कर दें 1 से तो 6 बन जाएगा। तो अब देखिए फिर 7 से 14 कैसे बनेगा, तो अगर हम 7 को 2 से गुणा कर दें तो 14 बन जाएगा। तो देखिए अब आपको समझ में आया कि नहीं आया ये आप लोग बताइए। देखिए एक बार 0 से गुणा किया, एक बार 1 से, एक बार 2 से, तो आगे अब क्या करना है, 8 को क्या किससे गुणा करना है, 8 को अब सबको पता हो गया 0 फिर 1 2 तो आगे 3 से गुणा कर देना है। तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो क्या होगा 24 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर होगा 24 और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से पांचवा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करके ऐसे क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो बस वीडियो करते हैं यही बात, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।